कहा कि एक व्यक्ति घर से चला था 100 दीनार लेकर के मेरा दीदार करने के लिए, हज करने के लिए। रास्ते में एक गरीब आदमी के घर में वो रुका, तो उसने गरीब आदमी को कहा, भाईजान पानी मिलेगा? गृहस्थ आदमी ने कहा, भाईजान जो थोड़ा धीरे बोलो। क्यों? मैंने बच्चे को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। अरे हुआ क्या? कहा कि 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। ये छोटे छोकरे को मैं समझा नहीं सकता था, इसकी मां मर गई। जब से मां मरी है, इसको बहुत बुखार है लड़के को। मैं इसको छोड़ के कहीं कमाने नहीं गया। मैं तो उम्रदार हूं, 7 दिन की कौन के 15 दिन भी भूखे रह सकता हूं, लेकिन ये बुखार में जब कभी कभी थोड़ा कम होता बुखार, खाने के लिए मांगता है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। अभी ये बहुत जबरौनी लगा तो मैंने झूठ मूठ चूल्हा पर बर्तन चढ़ाया, उसमें पानी भरा और पानी में इतना सा चमड़ा डाल दिया। मैंने उस पानी में इतना सा चमड़ा डाल दिया। बच्चे ने सोचा कुछ खाना है, बनेगा। ए हटिए आप लोग, आना जाना बंद करिए। जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम। इसी बात पर नागोदा को हटाए थे। गृहस्थ आदमी ने कहा, बच्चा भूख के मारे जब तड़पने लगा तो मैंने गर्म पानी में इतना सा चमड़े का टुकड़ा डाल दिया। पानी में रंग आया चमड़े का और बच्चे को लगा कि कुछ बन रहा है। अभी अभी रोता रोता सोया है। इस आस में कि कुछ खाना पकेगा, मेरा बाप मुझे जगा के खिलाएगा, इसी आस में सोया है। और भाईजान तो जोर से बोलेगा तो चक जाएगा। इतना सुनते ही वो हज करने जो जा रहा था और रो पड़ा और कहा कि ले मेरा हज हो गया, मेरा मदीना यहीं आ गया। ये 100 दीनार ले, खाना लेके आ बाजार से अभी। एक महीने तेरा खाना चलेगा, 1 महीना तेरे को कहीं नहीं जाना जब तक ये ठीक नहीं हो जाए। और रो पड़ा, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तू हज करने जा रहा है, तू हज करने जा। कहा कि औरों का खुदा दूर होगा, मेरा खुदा तो इसमें है अभी। तो खुदा ने उस सूफी को कहा, यदि तू दीदार करना चाहता है तो जा, यहां से 100 कोस दूर पर वो गांव है जहां पर वो हज करने वाला बैठा हुआ। उस बीमार रोगी भूखी बच्ची में अपने खुदा को ढूंढ रहा है। एक रोते हुए बच्चे को हंसाने में 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सुदामा का बच्चा भूख के मारे तड़प उठा,
सुशीला ने उसको हवन कुंड की राख खोल करके पिला करके सुला तो दिया, लेकिन रात भर बहुत रोई। सवेरे में सुदामा जी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में देखा सुशीला रो रही है। सुदामा जी ने पूछा क्या हुआ? सुशीला ने कहा औरन की एक मास में द्वै एकादशे हो। औरों की यहां एक महीना में 2 बार एकादशी होती होगी, मेरे यहां तो 16 दिन हो गया एकादशी होते होते। उस एकादशी से दूसरी एकादशी आ गई। मेरी कौन कहे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, फुट फुट के रोने लगे। सुदामा ने कहा पगली क्यों भी ना मतलब रोती है? मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए। यदि तेरे को कहना ही है मनमोहन से कहे, और किसको बोले? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखिए गोय। सोने ठिलई है लोग सब, बांटन लई है को। दुनिया की विचित्रता है, दुनिया आपका दुख रो रो की पूछेगी, लेकिन घर के बाहर जाकर के हंस हंस के दोनों को कहेगी। इसलिए कभी किसी को कुछ मत कहो। कहना तो अकेले में मनमोहन से कहो ना, वो सुन ले तो दुनिया का सुनना बेकार है। फिर उसको कहो जिसके सुनने से कुछ काम चले। सुशीला ने जाकर के ठाकुर के चरणों में रोकर के कहा, ठाकुर से संबंध क्या जोड़ा है? देवर का। सुदामा के सखा लगते तो सुशीला के देवर लगे। ओरन के एक मास में द्वै एकादशी हो, पर हमरे सुंदर श्याम जो नित्य एकादशी हो। आप जिसको केवल मूर्ति समझते हो, मूर्ति नहीं है। सुशीला की बात को सुनकर के उसकी मूर्ति में से आंखों में आंसू आ गया है, और वो मूर्ति बोल पड़ी, भाभी तूने कहने में देरी कर दी। रक्षापेक्षाम अपेक्षति, मैं भी तो यही देखता हूं कि देखे तो कितना बर्दाश्त करता है, कब मुझे कह। आपने देखा होगा डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता ना, तो इंजेक्शन लगाने के समय मरीज के चेहरे की ओर देखता है। जब तक मरीज चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करता रहेगा तब तक वो इंजेक्शन लगाता ही रहेगा। और जब मरीज चिल्ला उठा, अरे डॉक्टर साहब रुक जाइए, तो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए हाथ रोक लेगा। दवा पूरी इंजेक्ट करनी है उसको, 5 मिनट बाद फिर आगे की दवा करेगा।
प्रारब्ध का इंजेक्शन पूरा हमें लेना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन जब घबरा जाओ तो ठाकुर जी के नारे, ठाकुर बहुत हो गया, अब हिम्मत टूट रही है। भाभी मन धीरज धरो, तेरे नित्य द्वादशी हो, तेरे नित्य द्वादशी हो। अब तक तेरे एकादशी हुई ना, आज से तेरे घर में रोज द्वादशी होगी। और भाभी माँ केवल तेरी नहीं, तेरे यहां से पूरे गांव की द्वादशी होगी रे। मांगू उसी से जो दे खुशी से, और फिर ना कहे किसी से। मांगो उसी से। मांगे तो भला क्या मांगे, मांगे तो भला क्या मांगे, ये दुनिया खुद बिखरे है, ये दुनिया खुद ही भिखारी है। फिर मांगो तो ऊपर वाले से, मांगो तो बंसे वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं, जहां होता कभी इनकार नहीं। ठाकुर जी ने सुशीला का हाथ पकड़ा। भाभी, जीवन में पहली बार किसी ने उसको इतने प्यार से भाभी कहा था।